हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। क्लास 10th की फिजिक्स चल रहा था जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर का आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा है पावर ऑफ लेंस। लेकिन इसको करने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको मैग्नीफिकेशन डिराइव करके बताया था और यहाँ से हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया था m=v/u। एक पॉइंट था जो छूट गया था, वो हमें क्या बताना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा होगा तो इमेज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा। ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। और मैग्नीफिकेशन अगर 1 के बराबर होगा तो हमारा कैसा इमेज बनेगा, वो बनेगा हमारा सेम साइज का बनेगा। ये एक पॉइंट बस रह गया था जो कि आपको ध्यान में रखना है, तो इसको नोट कीजिए। हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस इज अ डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कैपेसिटी है लेंस का। क्या है? कैपेसिटी है लेंस का। पावर क्या है? पावर ऑफ लेंस क्या है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी है लेंस का। दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स क्या करता है? लाइट को कन्वर्स करता है। कॉनकेव क्या करता है? लाइट को डाइवर्स करता है। तो चलिए कॉन्वेक्स में देखते हैं। पहले मान लीजिए कि हमारा ये लेंस है कॉन्वेक्स। दो लेंस हम ले लेते हैं, एक ये लेंस ले लिया हमने, उसी तरह से नीचे एक ये लेंस ले लिया। इसके बीच से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और इसके भी बीच से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ हम फोकस लेते हैं और इसमें यहाँ फोकस लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, नज़दीक फोकस लिया, इसमें दूर फोकस लिया। मान लीजिए कि ये फोकल लेंथ है हमारा 2 मीटर का और ये फोकल लेंथ है हमारा 4 मीटर का। अब हम देखेंगे कि जो भी पैरेलल लाइट आएंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो कहाँ से होके गुजरती हैं? फोकस से। कहाँ से होके गुजरेंगी? फोकस से। कहाँ से होके गुजरेंगी? फोकस से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। और पैरेलल आती हुई लाइट कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। उसी तरह से इस लेंस में भी होगा कि जो भी लाइट आएंगी फोकस से होकर गुजरेंगी, जो भी लाइट आएंगी फोकस से होकर गुजरेंगी। सारी की सारी लाइट फोकस से होकर गुजर रही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों लेंस में किस लेंस का पावर ज़्यादा है, इन दोनों लेंस में किस लेंस का पावर ज़्यादा है, तो आप क्या कहिएगा कि जिस लेंस ने लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज किया, यानी कि ज़्यादा मोड़ा। क्या हुआ? जिस लेंस ने लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज किया उस लेंस की पावर ज़्यादा है। अब ये हमें कैसे पता चलेगी कि किस लेंस की पावर ज़्यादा है? तो पहले थ्योरेटिकल में देखते हैं, आराम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये लाइट अगर कन्वर्ज ना करती तो ये लाइट सीधे इस तरह से जाती, ये लाइट सीधे इस तरह से बढ़ती, सीधे इस तरह से बढ़ती। अब इसको, ये लाइट यहाँ से कन्वर्ज हो गई, इसका मतलब है कि ये जो पैरेलल लाइट सीधे जाती और उसके और कन्वर्जन के बीच में समथिंग कुछ एंगल बना है। उसके और कन्वर्जन के बीच में हर एक पॉइंट पे देखिए समथिंग कुछ एंगल बना है। इस एंगल को आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से इस रे, ये जो पैरेलल जा रही है और ये जो लाइट कन्वर्ज हो रही है, इसके बीच में समथिंग कुछ एंगल बना है। तो आपको देख के क्या लग रहा है कि किस लेंस में ज़्यादा एंगल बन रहा है? ऊपर वाले में ज़्यादा बन रहा है 2 मीटर फोकल लेंथ वाले में या 4 मीटर वाले फोकल लेंथ वाले में? तो आप देख के ही कह सकते हैं कि सर ये 2 मीटर वाला जो फोकल लेंथ है ना, उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, यानी कि ज़्यादा एंगल बन रहा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जो लेंस लाइट को कन्वर्ज करने के समय उसे ज़्यादा एंगल से मोड़ेगी, इसी का पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है।
एग्जैक्टली में कॉन्सेप्ट यही है कि ये इसे ज़्यादा मोड़ रही है, ज़्यादा एंगल बना रही है इसको मोड़ने में, तो ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। दूसरे तरीके से आप क्या रख सकते हैं याद, कि एक कॉन्सेप्ट है कि पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा कब, जब फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, घटेगा। पावर ऑफ लेंस क्या होगा, घटेगा, जब फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ हमारा बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ कम हुआ, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो फोकल लेंथ कम वाले का पावर क्या है, ज़्यादा है। फोकल लेंथ ज़्यादा वाला का पावर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में कम है। तो पावर ऑफ लेंस जब भी बढ़ता है तो फोकल लेंथ घटता है, पावर ऑफ लेंस जब भी घटता है तो फोकल लेंथ बढ़ता है। यहाँ से क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया फोकल लेंथ के। पावर ऑफ लेंस क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया फोकल लेंथ के। अब अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार ध्यान से समझिए। पावर मतलब क्या होता है, शक्ति होती है। पावर का अर्थ ही होता है शक्ति। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, उस रॉड को आप जितना ज़्यादा एंगल से मोड़िएगा, यानी जितना ज़्यादा झुकाने की कोशिश, मान लीजिए रॉड है, इसको जितना ज़्यादा झुकाने की हम कोशिश करेंगे उतनी शक्ति ज़्यादा लगेगी। क्या लगेगी, उतनी शक्ति ज़्यादा लगेगी। यानी कि ज़्यादा झुकाने के लिए ज़्यादा एंगल बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा एंगल बनेगा तो शक्ति भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। कम एंगल बनेगा तो शक्ति भी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो पहला तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर एंगल ज़्यादा बन रहा है तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एंगल कम हो रहा है तो पावर ऑफ लेंस कम हो रहा है। दूसरा क्या है कि फोकल लेंथ कम होगा, क्योंकि देखिए पैरेलल लाइट जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो अगर मान लीजिए कि फोकस इस पोजीशन पे है तो फोकस से जाने के लिए उसे ज़्यादा मुड़ना पड़ रहा है, फोकस से जाने के लिए उसे ज़्यादा मुड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइट तो फोकस से ही होकर जाएगी, ये तो हमारा रूल है। और यहाँ पे फोकस दूर है तो ये कम भी मुड़ रहा है, तो आसानी से क्या हो रहा है, फोकस से होके चला जा रहा है, फोकस से होके चला जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/f के फोकल लेंथ के। यहाँ पे लगा देते हैं कांस्टेंट। अब देखिए अगर p का वैल्यू हटा के कांस्टेंट k लगा देते हैं तो k 1/f इसको हम लिख सकते हैं, या नॉर्मली फॉर्मूला इसका बन के आता है 1/f। यानी कि हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है, 1/फोकल लेंथ। अब इसकी अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की हम लोग बात करेंगे तो SI यूनिट क्या होता है, पावर फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/समथिंग, मान लीजिए कि 2 मीटर है, ये क्या है 2 मीटर है, तो 2 मीटर हमने लिख दिया। और इस लेंस का भी पावर निकालते हैं, 1/4 मीटर है तो 4 मीटर हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी पावर को निकालेंगे तो 0. यहाँ पे 0.5 मीटर। अब देखिए मीटर नीचे है तो मीटर पे पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, मीटर इन्वर्स हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, 0 पॉइंट डाल के 1 पॉइंट लगाएंगे और 1 पॉइंट लगा देंगे तो 0.25 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। और इसी मीटर इन्वर्स को, तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, मीटर इन्वर्स। क्या होता है, मीटर इन्वर्स। 1/मीटर होता है, जिसका मतलब क्या है, मीटर इन्वर्स। तो मीटर पे पावर -1 इसको लिखते हैं। और इसी को नाम दिया गया है डाईऑप्टर। क्या नाम दिया गया है, डाईऑप्टर नाम दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसे ही नाम दिया गया है डाईऑप्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब उम्मीद है कि डायोप्टर हो गया, मीटर इन्वर्स ये निकाल लेंगे आप आसानी से। अब बात करते हैं कि अगर हमारा लेंस मान लीजिए कि कन्वर्जिंग हो जाए, अगर लेंस हमारा क्या हो जाए, सॉरी अब कन्वर्जिंग का तो मैंने कर लिया, डाइवर्जिंग हो जाए। मान लीजिए डाइवर्जिंग के लिए कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है, हमारा कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव होता है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, दोनों में सेम चीज़ है, बस ध्यान देने के लिए।
ये हो गया इधर का फोकस, F1 मान लेते हैं, इधर भी एक फोकस होता है F2। अब इनसे जो लाइट जाती है वो क्या होती है, डाइवर्स होती है। इससे जो लाइट जाती है वो क्या होती है, डाइवर्स होती है। तो जब लाइट डाइवर्स होती है तो हम क्या करते हैं कि इसको पीछे की ओर ले जाते हैं और कहाँ मिलाते हैं, फोकस पे। इसको पीछे की ओर ले जाते हैं और कहाँ मिलाते हैं, फोकस पे। यानी कि ये भी तो इस तरह से सीधी लाइन में जाना चाहिए था, ये भी लाइट सीधी लाइन में जाना चाहिए था। ये डाइवर्ज हो रहा है तो भी एंगल बना रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है तो भी एंगल बना रहा है, और ये एंगल आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट से क्या है, सेम है। तो इसमें भी एंगल का ही इशू है, एंगल का ही इशू है। तो ये क्या हुआ, पीछे कन्वर्ज हुआ, मिलेगी फोकस में। तो इसमें भी जितना ज़्यादा एंगल बनेगा पावर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। आप बोले इसको बताने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा थोड़ा सा माइनस प्लस का। क्यों फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स की हम लोग बात करते हैं, यानी कि उत्तल की बात करते हैं ऊपर वाले में, तो इसमें साइन का फर्क पड़ेगा। क्योंकि साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है कि हमारा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इधर से लाइट आ रही है उसके राइट साइड में, यानी कि ये जो फोकस है ये क्या होता है, पॉजिटिव साइन का होता है। और इसमें फोकस किस साइन का होता है, निगेटिव साइन का होता है। इसमें फोकस किस साइन का होता है, निगेटिव साइन का होता है। इसमें फोकस पॉजिटिव साइन का होता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इसको किसमें, साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन में देख चुके हैं कि कन्वेक्स में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव। कॉनकेव में निगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। तो साइन का अंतर बस आएगा। तो कॉनकेव में क्या हो जाएगा, तो P = 1/-f हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, कॉनकेव में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, कॉनकेव में, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स में। हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेट करने वाली बात है। बस कैलकुलेट करेंगे, एक का आंसर माइनस में आएगा, एक का पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, कभी कभी पूछता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर पता करने के लिए, तो कुछ भी नहीं है ये। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है कि मान लीजिए कि हमने लेंस लगाया, लेंस लगाया, लेंस लगाया और लेंस लगाया। अब इसका पावर पूछ रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सारे लेंस के पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि P = P1 + P2 + P3 + P4। कॉनकेव में भी वही करना है हमें, कॉनकेव में भी क्या करना है, वही करना है। फॉर्मूला कतई चेंज नहीं होगा। P = P1 + P2 + P3। तो पावर ऑफ लेंस कोई भी लेंस में हो, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर करते हैं तो हम हर एक लेंस का पावर निकालकर उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस लेंस का भी पावर 1/f से निकालेंगे, इसका भी पावर 1f से निकालेंगे, इसका भी पावर 1/f से निकालेंगे, हर एक का पावर 1/f से निकालेंगे और ऐड कर देंगे। उसी तरह से इसका भी पावर 1/-f से निकालेंगे, इसका भी पावर 1/-f से निकालेंगे, इसका भी पावर 1/-f से निकालेंगे और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ये तो हो गया। अब अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो हमारा है वो क्या है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। यानी कि ये हो गया कॉन्वेक्स प्लस ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स प्लस ये हो गया कॉनकेव। तो इसका पावर निकालिए क्या होता है, तो इसका भी पावर वही होता है। कॉन्वेक्स का P1 पावर निकाले हैं, कॉनकेव का फिर पावर, कॉन्वेक्स का पावर प्लस कॉनकेव का पावर, सब के पावर को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों का पावर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, इनका पॉजिटिव में आएगा, ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर। तो चाहे सिंगल सिंगल लेंस हो, चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिला हुआ लेंस हो, पावर ऑफ लेंस क्या होगा, हर एक लेंस के पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर होगा। और पावर जो है वो क्या है, फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे ध्यान रखिएगा। SI यूनिट मीटर इन्वर्स हो गया, जिसे कि डायोप्टर कहते हैं। तो और
क्या है, पावर ऑफ लेंस कैपेसिटी है कि कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, और कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना कन्वर्ज कर रहा है, उसी कैपेसिटी को बताता है। पावर ऑफ लेंस क्या बताता है कि कौन सा लेंस रेस को कितना डाइवर्ज कर रहा है और कितना कन्वर्ज कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा, किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और दोबारा वीडियो देखिए और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।